नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनानी चैनल। बिहार के सीतामढ़ी में यथार्थ फाउंडेशन के कार्यालय में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजित में कई ऐसे महान दिग्गज मौजूद रहे जिन्होंने इस धम्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बताया और लोगों को जानकारी दी कि आखिर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। हम आपको बता दें कि कई सारे लोगों ने गुरु पूर्णिमा के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन असलियत में आखिर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था और ये क्या था, आइए जानते हैं इस खबर। आज का दिन हम सब इस धरती पर जितने भी मानव हैं उनके लिए पवित्र दिन है। आज ही के दिन 528 ईसा पूर्व विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध ने इसी पतन मृगदावन जगह का नाम है, जो आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ के पावन पवित्र धरती पर बोधि वृक्ष के नीचे पंचवर्गीय भिक्षु संघ को धम्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध किए थे। तब से हम सब लोग इस पावन पर्व को गुरु पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते आ रहे हैं। दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है। तो जैसा कि एक शब्द है ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व को प्राप्त करना। आखिर ये चीज होती क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का क्या मतलब होता है? लोगों में ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती है? तथागत बुद्ध के मन में जो जिज्ञासा थी, किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, हमारे आपके मन में भी जिज्ञासा, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। ये कैसे हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, दिन कैसे हो जाता है, रात कैसे हो जाता है, नहीं ईश्वर क्या होते हैं, दुख क्यों हो जाता है, लोग मर क्यों जाता है, बहुत सारी जिज्ञासा होती है। तरह तरह की जिज्ञासाएं हर व्यक्ति के मन में उठती है, लेकिन वो जो जिज्ञासा उठती है उसकी समाधान की दिशा में हमारा जो मन है उस पर एकाग्र नहीं हो पाता है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके मन में कोई जिज्ञासा उठी और उन्होंने ठान लिया कि मैं इसको जानूंगा, इसका रहस्य जानूंगा। तथागत के भी मन में ये सवाल उठा था और उन्होंने इसके लिए कठोर तप किया। बहुत सारे ऋषियों के पास गए, मनीषियों के पास गए अपनी समाधान ढूंढने के लिए। और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को इतना तपाया कि वो उनका शरीर जो है चलने फिरने लायक भी नहीं रह गया था। ससर करके उन्होंने उस पेड़ के निकट बैठा जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के निकट। तो कहा जाता है कि कुछ महिलाएं गीत गाती हुई आ रही थी कि बीना के तार को इतना न कसो कि उससे आवाज ही नहीं निकले, और इतना न उसको बीना के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए, या उसको इतना न ढीला कर दो कि उससे आवाज ही नहीं उत्पन्न हो, है ना। तो इस गीत की लाइन से उनको तथागत को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने क्या समझ लिया इस बात को कि हम जो इतना जो ये कर रहे हैं, है ना, तो इतना शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी लोगों को और मध्यम मार्ग को चुना। 528 ईसा पूर्व में इसी के दिन 5 भिक्षुओं को शिक्षा दी गई थी और धम्मचक्र का परिवर्तन भी किया गया था। और हमारे बुद्ध भगवान को सारे लोगों को मनाने की ज़रूरत है और बुद्ध को जानने की ज़रूरत है कि बुद्ध है क्या, महात्मा बुद्ध है क्या। सिद्धार्थ शुरू में नाम था, जो तथागत महात्मा बुद्ध का नाम बुद्ध पड़ा। तो इसके बारे में लोगों को जानने की ज़रूरत है। आज इन्हीं की बुद्ध पूर्णिमा को आज हम लोग पूरे देश में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं।